Good morning everyone. Today I am going to explain lesson 12, measurement of weight. In this lesson you will learn how to measure different objects with the help of weighing machine. Now let's start. Raju goes to the market with his father and they buy several things like vegetables, sweets, fruits, etc. Raju buys popcorn and chocolates for himself. He finds that the weight of any object can be measured with the help of a balance and weights. राजू अपने पापा के साथ मार्केट जाता है और वो डिफरेंट थिंग्स खरीदता है जैसे वेजिटेबल, स्वीट्स, फ्रूट्स और अपने लिए पॉपकॉर्न और चॉकलेट भी खरीदता है। वो देखता है कि जितने भी उसने ऑब्जेक्ट्स खरीदे हैं उनको बैलेंस के द्वारा और वज़न करके उनको दिया जाता है। आप अक्सर मार्केट जब जाते होंगे तो आप भी देखते हैं सब्जी वाले के पास जब आपकी मम्मी सब्जी खरीदती हैं, फ्रूट्स वाले के पास भी कुछ वज़न करके वो फ्रूट्स आपको देता है। तो यहाँ आज हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट के ऑब्जेक्ट किस चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं वेट को, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है बीम बैलेंस, जो सब्जी वाले के पास अक्सर आपको देखने को मिलेगा। वेइंग मशीन भी आप सब्जी वाले के पास देख सकते हैं, वेइंग बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स भी आप अक्सर गेहूँ वगैरह पिसवाने के लिए जब आप चक्की वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे वज़न वाला सामान जो होता है उसे हम इस पे वेट करते हैं। वेइंग बैलेंस को हम लोग हिंदी में तराजू भी बोलते हैं। इस तरह से आप जब कुछ सामान खरीदते हैं तो वेट करते हुए देखते होंगे। वी यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर वेट और वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम लोग अपने चारों ओर एक यूनिट को बेटा मेजर करने के लिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट को हम वेट को मेजर करने के लिए रखे हैं, यूज़ किए हैं, करते हैं हम लोग उसको। सबसे पहले जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ग्राम के द्वारा मेजर करते हैं। ग्राम्स फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स सच एज पेंसिल, बुक्स एट्सेट्रा। kilograms for heavier objects such as feed bags, cement bags, oil, tin, etc. मीन्स लाइट जो हल्की वस्तुएं होती हैं उनको हम ग्राम के द्वारा मेज़र करते हैं और जो वज़नदार वस्तुएं होती हैं उन्हें हम किलोग्राम के द्वारा वेट करते हैं। बहुत हल्की जो होती हैं थिंग्स, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मिलीग्राम के द्वारा मेजर करते हैं, जैसे मेडिसिन्स की टैबलेट्स पे। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्राम्स फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स, पेंसिल, बुक्स, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, हल्की वस्तुएं होती हैं, उनको हम लोग ग्राम्स के द्वारा मेजर करते हैं और जो वज़न होती है किलोग्राम्स के द्वारा हम उसको वज़न करते हैं, उसको वेट करते हैं। जैसे कि गेहूं की बोरियां, चावल की बोरियां, सीमेंट बैग्स, ये सब हम लोग किलोग्राम के द्वारा वेट करते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, आपको ये लर्न रखना है। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। हर वक्त आपको ये दोनों चीज़ें लर्न रखनी है, रिमेंबर रखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1, fill in the blanks. This activity you have to complete in your textbook. The standard unit of measuring weight is kilogram. Standard unit of measuring weight क्या है? किलोग्राम। Weight of gold is measured in gram. ग्राम में हम गोल्ड को मेज़र करते हैं, नापते हैं। A short form of gram is G. शॉर्ट फॉर्म ग्राम को हम कैसे लिखते हैं? G के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Light weight of objects are weighed in gram. Heavy objects are measured in kilogram. Units of measuring weight are kilogram, gram and milligram. ये आपको हर वक्त याद रखना है। Units of measuring weight are kilogram, gram and milligram. Now let's start conversion of units. कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्सन ऑफ केजी इंटू ग्राम, मीन्स किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम, तभी आप
5 kg, 8 kg, 10 kg का निकाल पाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 5 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम। आप कैसे निकालेंगे? पहले 1 kg का जानते होंगे तभी आप 5 kg का निकाल पाएंगे। तो आपको भी जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, दैन 5 kg इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम मीन्स 5000 ग्राम। यू कैन राइट हेयर 5000 ग्राम मीन्स 1 kg का दिया हुआ रहेगा तो 5 kg का आसानी से निकाल सकते हैं आप, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, पता है, तो आपको 3 kg का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 kg इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल टू 3000 ग्राम। ये आपको याद रखना है। रिमेंबर टू कन्वर्ट kg इंटू ग्राम मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ kg बाई 1000। कन्वर्शन ऑफ kg एंड ग्राम इंटू ग्राम, kg और ग्राम दोनों को कन्वर्ट करना है ग्राम से, तो क्या करेंगे? देखिए एग्जाम्पल 3 kg 220 ग्राम इक्वल टू हाउ मच ग्राम। पहले क्या करेंगे, ये जो 3 kg है उसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, फिर इसमें जो ग्राम दिया हुआ उसको प्लस कर देंगे। मीन्स 3 kg 220 ग्राम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 220 ग्राम उसमें ऐड कर देंगे तो 3000 ग्राम हो गया प्लस 220 ग्राम्स 3220 ग्राम्स। 4 kg 20 ग्राम्स इक्वल टू हाउ मच ग्राम। 4 kg को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में, फिर 20 ग्राम्स उसमें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ये 4020 ग्राम। टू कन्वर्ट kg and gram into gram, we multiply the number of kg by 1000 and add it to the number of g। कन्वर्ट करने के लिए kg और ग्राम को, ग्राम में पहले आप जो ग्राम किलोग्राम जो दिया उसको कन्वर्ट कीजिए ग्राम में बाय मल्टीप्लाइंग 1000, उसके बाद जो ग्राम का दिया उसको उसमें प्लस कर दीजिए। नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 you have to complete in textbook and notebook also. First you have to complete in notebook then fill the answer in textbook। मैंने यहाँ आपको पहले टेक्स्ट बुक में यहाँ फिल करके दिखाया है, बट आपको इसे नोटबुक में करना है। 6 kg इक्वल टू 6000 ग्राम कैसे आया? 1 kg इक्वल टू 6000 ग्राम होता है, तो 6 kg इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 6000 ग्राम। इस तरह से आपको करना है। मैंने इसको नोटबुक में किया है, आपको दिखाती हूँ, जस्ट आप देखिए, ठीक है। चेंज इनटू ग्राम, फिर चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स। देखिए एक्टिविटी 2 डू इन नोटबुक, इस तरह से मैंने किया, आपको भी इस तरह से करना है। आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए 6 kg इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल टू 6000 ग्राम। सेकंड देखिए 18 kg इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इज 18000 ग्राम। डी देखिए 3 kg 25 ग्राम्स, पहले 3 kg को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको ग्राम में, फिर 25 ग्राम्स में प्लस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 25 ग्राम्स इक्वल टू 3000 ग्राम प्लस 25 ग्राम्स इक्वल टू 3025 ग्राम्स। ओके, यू हैव टू डू लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों को कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है बेटा, तो यहाँ पे 3546 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में और ग्राम में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको पहले ग्राम में ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको 3000 ग्राम प्लस 546 ग्राम हुआ। अभी 3000 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो क्या करना होगा, इसको 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम मीन्स ये हो गया 3 kg प्लस 546 ग्राम, इसे प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 3 kg 546 ग्राम। क्या किया हमने, पहले इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद ये 3000 ग्राम हुआ, फिर 3000 कैसे आया, 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम इसका अर्थ होता है केजी, 1 kg, तो ये हो गया आपका 3 kg 546 ग्राम। आपको इस तरह से सारा सॉल्व करना। लास्ट में फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एक 8490 ग्राम्स, इसका कैसे होगा, इसको ब्रेक कीजिए पहले, 8000 ग्राम प्लस 490 ग्राम्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 490 ग्राम्स इक्वल टू 8 kg 490 ग्राम्स। इस तरह से आपको एक्टिविटी 2 को
नोटबुक में कंप्लीट करना। पहले आप नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, फिर आंसर टेक्स्ट बुक में फिल कीजिएगा। जस्ट आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक में 6000 ग्राम्स, 18000 ग्राम्स इस तरह ही फिल करना। आंसर ही टेक्स्ट बुक में फिल करना, बट नोटबुक में ये पूरा इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नाउ